हेलो फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ये एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। आप जब भी इसको देखोगे ये आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट हो आप उतनी ले लीजिएगा, बाकी को आप छोड़ दीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। मैं टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। आपको जो भी सर्विस चाहिए उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। तो या तो आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, या फिर उनकी पिक्चर है तो उनको विजुलाइज कर लीजिए, उनका मन में ध्यान कर लीजिए, या तो उनकी, ताकि उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाए। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के जो भी पार्टनर हैं, उनकी कैसी एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं वो, उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरह की एनर्जी में है वो। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी किस तरह की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है उनकी किस तरह की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। प्लीज डिवाइन गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की किस तरह की एनर्जी है, किस तरह की एनर्जी में है वो। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज डिवाइन गाइड करें मुझे किस तरह की एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये जो इंसान है ना, आपका जो पार्टनर है, ये इंसान कोई सेल्फिश इंसान हो सकता है। ये कोई सेल्फिश इंसान है। देखिए किस तरह की एनर्जी आई, डेविल की एनर्जी आई। ये इंसान बहुत ज्यादा चालाक इंसान है। जिसके साथ भी आप अगर रिलेशनशिप में हो या नो कांटेक्ट में हो, जो भी है, आपके मन में जो भी पर्सन था जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपसे लस्ट के लिए जुड़ा होगा। और ये जहां भी रिश्ता बनाएगा ना, इसका रिश्ता जहां भी बनेगा, चाहे आपके साथ बनाए या किसी और के साथ बनाए, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ लस्ट के लिए या मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए रिश्ता बनाएगा। इस इंसान के अंदर इमोशंस इमोशंस कुछ भी नहीं है। और अगर ये कहीं पे इस वक्त ये कहीं है भी ना किसी और इंसान के साथ, अगर ये इस वक्त भी रिलेशनशिप में है, कोई थर्ड पार्टी इसके साथ है, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता भी इसका सिर्फ और सिर्फ या तो लस्ट के लिए, मजे करने के लिए, या फिर सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, पैसे के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए रिश्ता है इसका। जहां भी जिस भी थर्ड पार्टी के साथ ये है ना, वहां पे इसको कोई प्यार व्यार नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई कोई स्पिरिचुअल लव नहीं है इसका, सिर्फ और सिर्फ लस्ट है इसका वहां पे। ये आदमी डेविल इंसान है। ये इंसान, फीलिंग्स नहीं है इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं। ये हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, ये हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, डरा हुआ रहता है। ये किसी पे भी भरोसा नहीं करता ये इंसान। इसको ट्रस्ट इश्यू भी है कहीं ना कहीं। ये हमेशा ऑप्शंस, इसके पास बहुत सारे होंगे जरूर, इसलिए हमेशा ऑप्शंस में ये वो करता होगा कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही है। जहां इसको फायदा दिखाई देगा ये उसके साथ जाएगा। कुछ इस तरह का ये इंसान हो सकता है कि इसको ये डर लगता है कि कहीं अगर आपको चुन लिया तो कहीं ये नुकसान ना हो जाए मेरा, थर्ड पार्टी के साथ चला जाऊं तो ये नुकसान ना हो जाए, इसके साथ जाऊं तो इसके साथ। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, इसने बहुत सारे ऑप्शन बना रखे हैं और आपको भी एक ऑप्शन ही बना रखा है। ये इंसान आपको एक ऑप्शन से ज्यादा कुछ नहीं समझता है। ये जहां भी है वहां भी ये, उसको भी कोई प्यार नहीं करता, ये उसके साथ भी सिर्फ और सिर्फ अपने लस्ट के लिए या मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए है। ये कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स, आप आप बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हो। आप एक लॉयल इंसान हो। आप एक ऐसे इंसान हो जिसके लिए रिश्ते
बहुत महत्व रखते हैं। आपके लिए रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरे जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, वो बहुत ही एक काइंड हार्टेड पर्सन हो। आपके लिए रिश्तों से ऊपर कुछ भी नहीं होगा। आपके लिए पैसे-वैसे ये सब चीज़ें बाद में हैं। अपनी फैमिली, अपने रिश्ते, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं और आप उनमें ही खुश रहते हो। आपको उन्हीं में ही खुशी मिलती है। आपके लिए रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है कहीं न कहीं। आप एक बहुत ही पॉज़िटिव इंसान हो, बहुत ही लॉयल इंसान हो, बहुत भोले-भाले इंसान हो आप। आपके रिश्ते ही आपके लिए आपकी ट्रॉफ़ी है कहीं न कहीं। तो आप रिश्तों को महत्व देते हो लेकिन ये इंसान जो है ना, ये इंसान ऑप्शंस देखता है, ये इंसान पैसे देखता है और जहाँ भी है ना इस वक़्त थर्ड पार्टी के साथ है ये। ये किसी थर्ड पर्सन के साथ है और वहाँ पे ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए है। इस रिश्ते में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। मुझे तो इस रिश्ते में कहीं कोई ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। कोई ग्रोथ नहीं है इस रिश्ते में अभी भी। क्योंकि ये इंसान ना आज भी कन्फ्यूज़न में ही है। ये अभी भी पुरानी जितनी भी बात है ना इसके दिमाग में यही चल रही है कि कहाँ फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, इसके साथ फ़ायदा हो जाता, मैंने ये कर लिया तो मतलब इसका पूरा-पूरा जो कैलकुलेशन है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदे-नुकसान से ही चलता है। इसका प्यार से, रिलेशनशिप से कोई दूर-दूर तक नाता नहीं है इस इंसान का। आप जिस भी इंसान के साथ हो ना, इस इंसान को आपसे कोई प्यार नहीं है। ये आपसे प्यार नहीं करता, ये पैसों से और सिर्फ़ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से प्यार करता है। तो आप इस इंसान के साथ मूव ऑन हो जाइए। मुझे मेरी ये सलाह है कि या आप इस इंसान के साथ मूव ऑन हो जाइए, ये इंसान आपके लायक नहीं है। इस इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ़ मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए। ये आपके साथ कोई ग्रोथ नहीं करने वाला रिश्ते में। ये आज भी मुझे कन्फ्यूज़न में ही दिखाई दे रहा है। तो ये हाँ, अगर इसको थोड़ा बहुत अगर मलाल भी होगा ना रिश्ते का, तो सिर्फ़ इतना ही होगा कि काश! काश ये फ़ायदा हो जाता या ये हो जाता तो पहले कर लेता, तो मलाल भले ही हो सकता है इसको, मलाल भले ही हो सकता है, आपकी वैल्यू कभी नहीं हो सकती इसको। ये आपको आज भी ऑप्शन के तौर पे ही चुनेगा और देखिए एक ऑप्शन अभी भी इसके हाथ में है। इसके पास यहाँ भी थर्ड पार्टी है और यहाँ भी इसके पास ऑप्शन है। ये ये बाकी ऑप्शनों पे भी नज़र रख रहा है, आपके ऊपर भी नज़र रख रहा है, फ़ायदा कहाँ है? ये देखता रहता है फ़ायदा किसके साथ है। कहीं न कहीं नाप-तोल इसकी चलती रहती है, गणित लगाता रहता है ये इंसान। ये अब भी थर्ड पार्टी के साथ है और अब भी थर्ड पार्टी इसने छोड़ी नहीं है। तो आप इस इंसान से मूव ऑन हो जाइए, मेरी तो यही सलाह है। तो इस आपके जो भी ये पार्टनर है जिनके लिए अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान सही नहीं है। इसके साथ आप मूव ऑन हो जाइए। तो यही थी इसकी करंट एनर्जी।